हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज है 24 जनवरी और आज पीडीलाइट के क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है। तो चलिए हम लोग इसके रिजल्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। इस वीडियो में आप लोग को मैं इसके रिजल्ट के साथ साथ इसका फंडामेंटल बता दूंगा और कुछ टेक्निकल बताऊंगा। याद रखिएगा, मैं टेक्निकल आप लोग को इन्वेस्टिंग पर्पस से ही बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं। ऑल डिजिट रुपीन इन करोड़्स में है। एक बार से सीक्वेंस देख लीजिए तो 31 दिसंबर 2022, 30 सितंबर 2022 और 31 दिसंबर 2021। तो सीक्वेंस भी ठीक ठाक से है। ये दोस्तों प्रिंट इसका बहुत ही डार्क है तो शायद आप लोग को विजिबल नहीं होगा, तो मैं आप लोग को लिख कर बता दूंगा। तो अदर इनकम ज़्यादा नहीं है तो मैं डायरेक्ट आप लोग को टोटल इनकम बताता हूँ। तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 3002 का हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 3022 का ही था। और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 2855 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, मान लीजिए फ्लैट ही है, कोई ज़्यादा बड़ा गिरावट नहीं है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को जंप है। अब इनकम के बाद एक्सपेंस की बात आती है तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 2585 का है। इससे पहले के क्वार्टर में 2586 का था। और एक साल पहले देखिएगा तो एक साल पहले 2372 का था। तो एक्सपेंस दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फ्लैट ही रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो बढ़ा हुआ है। अब इनकम में से हम लोग एक्सपेंस को घटाएंगे तो हम लोग को प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इस क्वार्टर में 418 का है। ये देखिए 418 है। इससे पहले के क्वार्टर में 438 था। और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 486 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को प्रॉफिट में डाउन मिला है। अब सारे टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट होंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस क्वार्टर में 307 का है। इससे पहले के क्वार्टर में 337 का था। और एक साल पहले बात करें तो एक साल पहले 359 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट में डाउन हुआ है। अब इसी को हम लोग अगर ईपीएस के फॉर्म में देखें तो इस क्वार्टर में 5.98 है। इससे पहले के क्वार्टर में 6.54 था। और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 7.05 था। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ भी डाउन आपको मिलेगा। तो ओवरऑल बात किया जाए दोस्तों तो कंपनी का रिजल्ट कोई खास नहीं आया है, इवन डाउन ही नज़र आया है। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, ये कंपनी का अपना सेक्टर लीडिंग है। एक दो क्वार्टर इसका डाउन हो जाने से कंपनी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इवन अगर ये गिरता है तो आप लोग इसमें बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो कंपनी का करेंट मार्केट कैप 1,21,078 करोड़ का है। अगर हम लोग इसका करंट मार्केट प्राइस देखें तो 2382 रुपये का चल रहा है। 52 वीक का लो देखिएगा तो 1989 रुपये का है। वहीं पर 52 वीक का हाई 2919 रुपये का है। अगर आप लोग इसका पी रेशियो देखिएगा तो 93.2 का चल रहा है। सेक्टर का अपना लीडर है तो इसका पी रेशियो भी देख सकते हैं, हाई चल रहा है। इसका बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 130 रुपये का चल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.42% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.1% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2% का है। और इसका फेस वैल्यू 1 का है। तो फ्यूचर में इसमें स्प्लिट की संभावना नहीं बनती है। अगर हम लोग इसका पीर कंपैरिजन देखें तो केमिकल सेक्टर में आप लोग देख सकते हैं नंबर 1 पे पीडीलाइट आती है और दूसरे नंबर पे एसआरएफ आता है। आइए हम लोग इसका पीएनएल को देख लेते हैं। तो हम लोग लास्ट 3 क्वार्टर का पीएनएल देखेंगे तो मार्च, जून, सितंबर और अभी दिसंबर वाला अभी आया है जो कि इसमें अपडेट नहीं किया है। तो मार्च 2022 में देखिएगा तो कंपनी का एसेट्स 2507 करोड़ का था। वहीं पर जून 2022 में 3101 का हुआ है। सितंबर में देखिएगा तो 3111 का हुआ है। और अभी इस क्वार्टर में देखें तो हम लोग को 3002 करोड़ का हुआ है। तो 2 क्वार्टर से दोस्तों आप लोग भी वहाँ पर देखें कि फ्लैट ही आया है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 401 करोड़, 529 करोड़, 500 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा, देखिए 16%, 17%, 17%। तो मार्जिन भी अच्छा खासा इसको मिलता है।
अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें 254 करोड़, 358 करोड़, 338 करोड़ और अभी लगभग 307 करोड़ का हुआ है। आइए हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लेते हैं। तो हम लोग लास्ट 3 ईयर का देखेंगे तो 2020 में कंपनी का सेल्स 7,294 करोड़ का था। वहीं पर 2021 में देखिएगा तो 7,293 करोड़, फिर 2022 में 9,921 करोड़ और अभी 11,470 करोड़। तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा तो 1576, 1686, 1856, 1979। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ रहा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें 1122, 1126, 1207, 1309। तो ठीक ठाक से ही दोस्तों हम लोग को दिख रहा है। अगर हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12% का है, 5 साल में 12% का है, 3 साल में भी 12% का है और 1 साल में 26% का है। यानी कि 10 साल से ये 12% आराम से फ्लैट ही चल रही है। वहीं पर कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा तो 10 साल में 14%, 5 साल में 7%, 3 साल में 9% और 1 साल में -3% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 25%, 5 साल में 24%, 3 साल में 23% और 1 साल में 20%। तो गजब का रिटर्न ऑन इक्विटी भी है दोस्तों। आइए हम लोग रिजर्व्स एंड बोरोइंग को देख लेते हैं। तो सितंबर 2022 तक कंपनी के पास रिजर्व्स 6,552 करोड़ का है। वहीं पर बोरोइंग मात्र 680 करोड़ का है। तो मान लीजिए कि कंपनी डेप्ट फ्री ही है, क्योंकि इसका बोरोइंग रिजर्व्स के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। अब आइए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो दिसंबर 2022 तक कंपनी के प्रमोटर के पास 69.93% है। FII की बात करें तो 11.08% है। DII 8.12% है और गवर्नमेंट इसमें अभी नहीं है। और पब्लिक की बात करें तो 10.85% है। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ FII माल कम कर रहे हैं तो इसका माल DII ही उठा रहा है। इवन पब्लिक का भी माल DII ही उठा रहे हैं। अगर हम लोग 1 मंथ में देखते हैं तो 1 मंथ में लगभग 5% का गिरावट है। 6 मंथ में देखिएगा तो 2% का जंप है। इवन मान लीजिए फ्लैट ही है। 1 साल में देखिएगा तो लगभग 8% का गिरावट है। 5 साल में 176% का जंप और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 37,967% का है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसका ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ा है। आइए दोस्तों हम लोग टेक्निकल को देख लेते हैं कि हम लोग को इन्वेस्टिंग पर्पस से क्या क्या होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने 1 डे का चार्ट ओपन कर रखा हुआ और बात किया जाए इन्वेस्टिंग पर्पस से तो यहाँ 2300 के पास आने दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग कुछ क्वांटिटी ऐड कीजिए, उसके बाद लगभग 2100 पे ऐड कीजिए, फिर 2000 तक में आप लोग क्वांटिटी को ऐड कीजिए। अगर इससे भी ज़्यादा नीचे गिरता है तो 1 मिनट हम लोग 1 वीक के चार्ट पे आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो नहीं लगता है दोस्तों कि 2000 से नीचे जाएगा। अगर आप लोग के 2000 से नीचे जाता है तो 1800 पे कुछ क्वांटिटी ऐड कीजिए। वैसे मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है। ये जैसे ही आप लोग का बजट पास होगा उसके बाद देखिएगा ये सारे शेयर्स में एक बार से फिर से रैली आ जाएंगे। तो ओवरऑल बात किया जाए दोस्तों तो इस क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट डाउन है। फिर भी अगर हम लोग इसका कंपनी का फंडामेंटल देखें तो कंपनी का फंडामेंटल सॉलिड है। ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ भी है और इसके प्रोडक्ट के बारे में आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। डॉक्टर फिक्सिट, फेविकॉल, फेविक्विक, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं दोस्तों। तो आप लोग इसके ब्रांड पे भी आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि फेविकॉल कंपनी में अभी 10 साल में कुछ भी नहीं होने वाला है तो बेशक आप लोग ये जितना डिप्स में जाता है बाय ऑन डिप्स कीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं फेविकॉल कंपनी बर्बाद हो जाएगी, पीडीलाइट बर्बाद हो जाएगी, तो आप लोग इन्वेस्ट नहीं कीजिए। वैसे मेरे ख्याल से आप लोग को इसमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। लमसम अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आप लोग को और अपना मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो को किसी भी शेयर में 15 से 20%, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। समझ गए? कितना भी बढ़िया कंपनी रहे 15 से 20% आप लोग अपने पोर्टफोलियो का कैपिटल का यूज कीजिए। मान लीजिए किसी का कैपिटल 1 लाख का है तो वो अपना 15 से 20 हज़ार रुपया ही किसी एक पार्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करे। उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से मूर्खता है, क्योंकि अगर आप लोग फंसिएगा तो लंबा आप लोग को लग सकता है। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।